तो हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग कॉमन एरर्स वाली वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर्स वाली वीडियो को। तो जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि इसमें करना क्या है, जिस सेंटेंस में, जिस फ्रेज में या जिस पार्ट में गलत होगा उस पॉइंट को टिक आउट कर देना है, चाहे वह ए या बी या सी या डी में हो। अगर कोई गलती ना हो तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब नो एरर। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को बढ़ाया जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड के बदले में ऑफर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस्ड के बदले में ऑफर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। ठीक है, तो यहाँ पे जब एगो लग गया है तो यहाँ पे जस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह 43 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का बी होगा, क्योंकि यहाँ पे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होना चाहिए था। ठीक है, पहला 2 चैप्टर। ठीक, तो इसका क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, मतलब कि बी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में। बैकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के आगे द नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसीलिए आर्टिकल इसके आगे नहीं लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए हो जाएगा। 46 नंबर की ओर आते हैं हम लोग। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रीच्ड, व्हेन ही हैड रीच्ड है यहाँ पे, तो हैड नहीं होके व्हेन ही रीच्ड होगा। ठीक है, क्योंकि द वर्क विच इज़ डन अर्लियर विल बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट एंड द रेस्ट इन सिंपल पास्ट। ठीक है, तो इसी तरह हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हैड नहीं होना चाहिए। तो 46 का क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब 47 नंबर में हम लोग देखेंगे। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, अब 47 का बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल के बदले में वुड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट देन रिपोर्टेड स्पीच विल ऑल्सो बी चेंज्ड। समझ में आ रहा है मेरी बात? चेंज अब करना है विल को वुड में। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। 48 नंबर में हम लोग देखेंगे। आई एम एबल टू कोप अप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टी। ठीक है, विथ ऑल डिफ़िकल्टीज़। तो 48 नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि अप इज़ नॉट फॉलोड विथ कोप। ठीक है, कोप के साथ अप कभी भी नहीं लगता है। तो ये सब छोटी छोटी बात आप लोगों को जाननी होगी, सीखनी होगी। तो इसी तरह वीडियो देखिए और सीखते जाइए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 49 का एम के बदले में वेयर होना चाहिए। आई विश आई वेयर, क्योंकि एक रूल है वेयर इज़ यूज्ड विथ विश। ओके, सो 49 का ए हो जाएगा। अब 50 नंबर में हम लोग देखते हैं। सी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। ठीक है, तो 50 नंबर में जब भी ऐसा रहेगा, कॉन्फिडेंट इज़ फॉलोड बाय ऑफ एंड ऑफ इज़ फॉलोड विथ अ जिरंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल। ठीक है, जिरंड के द्वारा इसे फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इट शुड बी ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, नॉट टू विन द गोल्ड मेडल। सो द आंसर इज बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम।
ओके, तो यहाँ पे लेड के बदले में ले होगा, क्योंकि जो सेकेंड फॉर्म ऑफ लाई है वो ले होता है। ठीक है, ये तो इजी है, ये आप लोग जानते ही होंगे। 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। काम्बली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। तो 52 नंबर का बी होगा, क्योंकि काम्बली यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलर नेम लिया जा रहा है, इसीलिए उसका यहाँ पे हु हैव बीन सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यह जो हु बार बाद में फॉलो कर दिया है इस यह वर्ड को, इसके कारण इसका जो भर्ब होगा वह प्लूरल भर्ब होगा, इसीलिए हु हैव होना चाहिए। ठीक है, ना कि हु हैज़। तो इसका बी नंबर होगा। अब 53 नंबर में हम लोग देखेंगे द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसा कि अभी हो रहा है हम लोगों के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसमें यहाँ पे देखना है कि 53 नंबर में बाय के बदले में फ्रॉम होना चाहिए। वाज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज सफरिंग इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फ्रॉम। समझ में आया बात? यहाँ जो प्रीपोजिशन लगता है सफरिंग के साथ वह फ्रॉम ही लगेगा हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रीपोजिशन पे भी ध्यान देना होगा, छोटी छोटी बातों को पकड़ना होगा। और यह कैसे होगा? यह लगातार वीडियो में बने रहने से होगा। हम लोग इसकी पूरी तैयारी कराएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। आप बस वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और BCEC की एलई का एग्ज़ाम निकालना हमारी गारंटी। ठीक है, तो मुझ पे भरोसा करिए, हम पे भरोसा करिए, और आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। तो 53 का क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, वॉज सफरिंग बाय ने के बदले फ्रॉम। 54 नंबर हम लोग देखेंगे बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो 54 का सी होगा, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, वाई बिकॉज बाय इज यूज्ड विथ परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं? बाय हमेशा जो यूज़ होगा वह परफेक्ट टेंस के ही हिसाब से होगा, और परफेक्ट टेंस के हिसाब से अगर होगा तो 54 नंबर में यहाँ वास के बदले में क्या हो जाएगा? हैड। ठीक है, तो 55 नंबर की ओर अब हम लोग देखेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 55 नंबर में देयर के बदले में हिज होगा, बिकॉज इच रिफेयर्स टू सिंगुलर पर्सन। इच जो है वह सिंगुलर पर्सन को दर्शाता हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पे हिज होना चाहिए देयर के बदले, क्योंकि देयर तो प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा? हिज होगा। तो 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे 56 नंबर में। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ठीक है, तो यहाँ पे विल रिटर्न के बदले में सिर्फ रिटर्न होगा, बिकॉज बोथ पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कैन नॉट बी इन फ्यूचर टेंस। द वर्क डन अर्लियर विल बी इन सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा? यू विल रिटर्न का रिटर्न सिर्फ हो जाएगा, मतलब विल कट जाएगा। तो 56 का ए हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो 57 में यहाँ पे जो आई वेंट टू के बदले में हो जाएगा आई यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, बिकॉज पास्ट हैबिट्स आर एक्सप्लेन्ड विथ यूज्ड टू। ओके, नाउ what will happen? 57 numbers answer will be B. Okay, because I went to the hospital will change into I used to go to the hospital. Understand? समझ में आ रही है बात? मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सभी माध्यम के छात्रों को लेते हुए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो 58 नंबर में देखेंगे द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted me. ओके, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted me। तो यहाँ पे क्या होगा? सराउंडिंग के बदले में सराउंडिंग्स हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीन्स एवरीथिंग अराउंड इट,
और यहाँ पे जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है वह मतलब एवरीथिंग जो भी उसके अगल बगल में है वह उसे बहुत ही उत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो 58 का क्या हो गया, सीधी सी बात है भाई, बी हो गया। ठीक है, 59 नंबर देखेंगे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। तो यहाँ ये तो सिंपल है, बीइंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, इसका हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ये सिंपल है, ये आप लोगों को आता होगा 59 का ये। 60 नंबर में हम लोग देखेंगे, ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क होना चाहिए, ना कि कैपेबल टू डू दिस वर्क, बिकॉज capable is followed by of and of is followed with a gerund. Okay, so it should be the capable of doing this work. So our answer will be 60b. Oh, here is 60b. So now we will see 61 number question. I will send my servant but I can't ensure that he will reach there in time. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सी बात है, चेंज करना है इंश्योर के बदले में एश्योर। ओके, 61 का जो बी होगा इंश्योर, इसके बदले में इंश्योर होगा, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इंश्योर नहीं होता है, एश्योर होता है। अब 62 नंबर में हम लोग देखेंगे, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि टू पुट हिज साइन नहीं होता है, टू पुट हिज सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है, टू पुट हिज साइन नहीं होके टू पुट हिज सिग्नेचर होगा, तो 62 का बी होगा। आज हो गए 42 से 62 21 क्वेश्चंस। तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बताइए, और एक क्वेश्चन आप बस हमें मुझे करके दिखाइए। 63 नंबर, इन दैट होल सेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर दैन 10 बैग्स ऑफ राइस। इसमें जो करेक्ट होगा वो आप लिख के दिखाइए, और मैं देखता हूँ कि यह सही है या नहीं है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, आप लोग की जानकारी बढ़ेगी। आप लोगों की सहायता के लिए मैं यह बोल रहा हूँ। चलिए इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसी तरह आप लोग मुझे मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।